हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम जो पॉलिनोमियल का हमारा चैप्टर टेस्ट है उस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या कहा जा रहा है आपको? बस इतना बोला गया है कि पॉलिनोमियल में -4 रखने पे 0 मिलता है, बस इतनी सी बात। तो यही मतलब है ना, -4 इज अ जीरो। तो -4 का होल स्क्वायर -4 -2 + 2k, ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। 16 + 4 आपका 20 हो गया, है ना। 20 - 2 18 + 2k, दिस शुड बी 0। सो k आपका कितना आ गया? -9 के बराबर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है px आपका गिवन है एक्सप्रेशन p ऑफ -1 निकालना है। और भी आसान क्वेश्चन, p ऑफ -1 मतलब x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना आएगा? 2 -1/6 प्लस 1/36 हो जाएगा, है ना। 1/6 सॉरी 1/36 नहीं है, x की जगह -1 रख रहे हैं ना, ठीक है। और -1/3 यही हो जाएगा। 11/6 + 1 17/6 हो गया, और यहां से +1/3 मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 19/6। 19/6 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं क्या? p ऑफ -1 की बात कर रहे हैं ना, तो 2 -1/6 11/6 + 1 17/6 और +1/3 19/6। ठीक है, आई गेस कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है। x की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ पे फिर से +1 आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलिनोमियल आपका कहा गया है कि ये दोनों पॉलिनोमियल जो है आपके x - 4 से जब डिवाइड हम करते हैं तो रिमाइंडर R1 और R2 बचते हैं। ठीक है, तो चलिए R1 निकालते हैं। R1 और R2 की वैल्यू, R1 कितना आएगा? किससे डिवाइड कर रहे हो? x - 4 से। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की जगह 4 रखना पड़ेगा पहले वाले पॉलिनोमियल में। तो x की जगह 4 रखा तो कितना आएगा? a × 64 प्लस 3 × 16 मतलब 48 - 3, यही आ जाएगा। तो 64a + 45, ये आपका पॉलिनोमियल मतलब रिमाइंडर बन जाएगा R1। और R2 की अगर हम बात करें तो R2 आपका फिर से x की जगह 4 रखना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 64 -20 + a, तो ये 108 + a आपका आ गया, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है रिलेशन क्या है? 2R1 - R2 = 0। तो 2R1 ठीक है इज इक्वल टू R2, बेसिकली यही कहा गया है। तो 2 × R1 आपका कितना हो गया? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 128a + 90, ये आपका 2R1 हो गया, और R2 कितना है? a + 108, तो आपका 127a आ जाएगा इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू यहां से 18/127 आ रही है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में क्या बोला गया है? 4 में आपसे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। तो मतलब x की जगह -2 रख दें तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? मतलब वैल्यू कितनी आएगी? 0, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो p × -8 आ जाएगा, x की जगह -2 रखा है, प्लस 4 × -2 का स्क्वायर प्लस 2p और +8। क्या किया? x की जगह -2 पुट कर दिया। यही करना पड़ता है, रिमाइंडर निकालना है तो हम x + 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x + 2 = 0 रखेंगे, जहां से मिलेगा हम x = -2। वो -2 हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या मिलेगा आपको? -8p और +2p -6p, और 4 × 4 16 और +24, ये आपका 0 अगर है तो p की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 4 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3 and product of zeros is 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रखते हैं हम? x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
यही रखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 2, तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स कहा जा रहा है, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, जो कि क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, यही होगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 7/5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/5, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/5, तो ये 7/5 है, ये 2/5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 7/2, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था, विच इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अल्फा प्लस बीटा हमारा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, 7/2 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रटाया गया था, आपको पैराबोला होता है ना, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, हाउ मेनी टाइम्स ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 1 विल इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो x एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट होती है, जितने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यही होता है ना। तो आप बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, कैसे भाई यही देखना होता है ना कितनी बार जीरोस बनाएगा, मतलब x³ - 1 जीरो कब होगा, पता है x की सिर्फ एक वैल्यू होगी 1, ठीक है, जबकि ये 0 होगा। इसका मतलब अगर एक ही वैल्यू मिल रही है, नंबर ऑफ जीरोस इसके एक ही हैं, तो इसका मतलब एक ही बार ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि fx इज अ पॉलिनोमियल इन x, fx को डिवाइड किया x - 2 ने, रिमाइंडर मिला 3, और फिर उसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x - 3 ने, इस बार रिमाइंडर मिला 2। अब प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे fx को, जैसा कि हर एक क्वेश्चन इस टाइप का होता था हमारा, है ना, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका जो fx है, ठीक है, इसके बारे में क्या दे दिया गया कि ये x - 2 इंटू x - 3 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर कैसा होगा भाई, तो हम किससे, जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 2, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी मैक्सिमम 1, तो रिमाइंडर मान लिया हमने ax प्लस b टाइप का, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, हम x की जगह 2 रखते हैं और x की जगह 3 रखते हैं, तो x की जगह 2 रखा, f2 ये सब 0 हो गया, बाकी बचा आपका 2a प्लस b। f2 कितना होगा, तो उसी के लिए दिया गया है ना, fx डिवाइडेड बाई x - 2, रिमाइंडर इज 3, तो इसका मतलब f2 कितना रहा होगा, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 रहा होगा, तो 2a प्लस b आपका 3 के बराबर हो गया। भाई x - 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, f2 बचता है, x - 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, f3 बचता है, तो x = 3 रखेंगे अगली बार, तो यहाँ f3 ये आपका हो गया 0 और यहां बचा 3a प्लस b। तो f3 की वैल्यू कितनी गिवन है, f3 गिवन है आपका 2 के बराबर, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, a = -1, b = 5, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -x + 5, a की जगह -1 और b की जगह आपने 5 पुट कर दिया, तो यही आपका रिमाइंडर बचा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका नहीं 9 था ना, ये आपका 9 सॉल्व हो गया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय 1 - 2x। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 1 - 2x 0 कब होता है, x = ½ पे, तो x = ½ रखने पे हमें क्या मिलना चाहिए, पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो अगर हम x = ½ रखेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 के बराबर, तो x = ½ आपने रख दिया, ठीक है, 2 × ½⁴ minus a × ½⁵ plus 4 × ½² plus 2 × ½ plus 1, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2 × 1/16 लिखा है, 1/8 minus a/8 plus ये आपका हो गया 1 1 1 2 और 1 3,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a बाई 8 आपका कितना आ रहा है 25 बाई 8, सो a इज इक्वल टू 25। तो a आपका 25, मतलब a ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल बोल दिया ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। 0 होने के लिए a को 25 होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया, अल्फा बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक के, तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24 क्रिएट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट इज 4 डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 बाई के, है ना। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब माइनस 2 इंटू 4 बाई के इज इक्वल टू 24। तो 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू 24। ये होगा इक्वेशन क्या बनेगी 24 के स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लेंगे माइनस 8 नहीं प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, ये इक्वेशन हो गई आपकी 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप दो फैक्टर्स कर लें और k की वैल्यू निकाल लें। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यही फैक्टर्स होंगे। तो 3k इंटू k प्लस 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 2/3 होगी या फिर माइनस 1 के बराबर होगी। तो 2/3 और माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दोनों ही दे रखे हैं ना, वो थे एंड बी, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया हुआ है इक्वेशन और इसका कहा जा रहा है सम ऑफ रूट्स 5 है। तो सम ऑफ रूट्स इसका कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये भाई 12 था। तो सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस बी आपका 5 है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 15 इसके सम ऑफ स्क्वायर्स है। ओके, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन है कितना 15। ठीक है, तो C निकालना है। C क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। C का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है ना। तो देखो इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 15 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा नहीं पता है, इसी की तो मेहनत है कि अल्फा इंटू बीटा आपका C के बराबर है ना। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 25, तो C की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 5 के बराबर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 2 बाई के और अल्फा इंटू बीटा कितना है 3k बाई के। तो ये दोनों तो कट गए, k कितना हो गया आपका, k हो गया माइनस 2 बाई 3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। ओके, ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा का तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा आपका 6 के बराबर है, ये ठीक है इतना, है ना। अल्फा प्लस बीटा आपका 6 के बराबर है। और एक इक्वेशन और दे दी इसने कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आपका 20 है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कि चलो 3 अल्फा को एज इट इज, और यहां से देख सकते हैं क्या बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस अल्फा, बीटा की जगह पे 6 माइनस अल्फा पुट कर दें 20 हो जाएगा, है ना। बीटा इक्वल टू 6 माइनस अल्फा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास आ गया ये अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 20,
तो अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू -2 है। इसका मतलब कि k क्या है आपका, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, नहीं कहां गया क्वेश्चन, हाँ k आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर है तो k की वैल्यू कितनी होगी, -16 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा, यही है ना k, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में आप में से कई लोगों को दिक्कत आई होगी, चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बाद में इसको पढ़ना है, बट चलिए दिया हुआ है तो मतलब 10th लेवल पे शायद उतने रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं अगर गिवन है तो। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसमें देखो, इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर खोजने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे खोजने की कोशिश करो, मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वही काम करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये 2x के होल स्क्वायर से बना है ना, और ट्राई करो कि ये वाली चीज कंज्यूम हो जाए, मतलब जैसे अगर यहाँ पे देखो, ये आप बनाने की कोशिश करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ठीक है, b स्क्वायर और प्लस कुछ आगे बचा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो बचा रह जाए वो कांस्टेंट हो। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं शायद, बट ऐसे समझने की कोशिश करिए, सीधा सीधा 2 ये a स्क्वायर 4x स्क्वायर के बराबर हो जाए, है ना, और -2ab आपका 6x के बराबर हो जाए, तो इसके लिए आप a को 2x ले लो, ठीक है, और a को 2x अगर आप ले लोगे तो b कितना हो जाएगा आपका -3/2, है ना, सॉरी -2ab इज इक्वल टू -6 है ना इधर भी, तो b इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस ये मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 को 2x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर के तौर पे देखता हूं, तो मेरे पास क्या टर्म्स बनेगी, 4x स्क्वायर बन जाएगा, 2ab से आपका 6x भी जनरेट हो जाएगा, है ना, लेकिन b स्क्वायर जब आप करोगे तो ये 9/4 देगा, जबकि हमें जरूरत किसकी है, 1 की, तो 9/4 तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 5/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 1 बन जाएगा, सही है बात, 9/4 यहां बनता, लेकिन 5/4 सब्ट्रैक्ट करके 1 बना लिया हमने, ठीक है। ये कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो कोशिश की जाती है, कैसे करते हैं, तो हमने कहा a स्क्वायर 4x स्क्वायर और -2ab आपका -6x के बराबर है, इस बेसिस पे a और b निकाल लो। कभी भी कांस्टेंट को कंपेयर मत करना, क्योंकि कांस्टेंट ही तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसके बराबर एडजस्ट करना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या इंश्योर करना है, x स्क्वायर का काम हो जाए, x का काम हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए आप, ये वैल्यू आपकी हमेशा कैसी हो भाई, इसको देखने का दूसरा तरीका ये भी है, हमने कहा कि यहां पे x की कुछ वैल्यू पुट करते जाते हैं, सबसे छोटी वैल्यू ये कितनी लेगा, 0, और उसमें से 5/4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम होगी। भाई ये वैल्यू अगर कैसी होगी, ये हमेशा 0 या कुछ पॉजिटिव, उसमें से 5/4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर तुम्हें ओवरऑल वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो तुम क्या चाहोगे कि यहां पे सबसे छोटी वैल्यू रहे और उसमें से 5/4 सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी कितनी होगी, जब ये 0 के बराबर हो जाए, भाई ये स्क्वायर है ना, तो यहां से कुछ भी मिलेगा तुमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही मिलेगा, तो मिनिमम अगर ओवरऑल करना है तो आप क्या चाहोगे कि ये 0 हो जाए और उसमें से 5/4 सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब जब 2x माइनस 3/2 आपका 0 के बराबर होगा, उस समय आप इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करोगे, कितनी, -5/4 के बराबर, ठीक है। तो ये -5/4 आपका आंसर होगा मिनिमम वैल्यू के लिए। तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं होती है, तो अगर आपसे नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन यहां से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 2, मतलब 2 उसको सेटिस्फाई करता है, 2 रखने पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -10 हो गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आसान सा सवाल, 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ a, 1 रख दे, 0 मिलना चाहिए। तो a -3 इंटू a -1 आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो a -3a इज -2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ जीरोस आर -√2 एंड √2, है ना। तो आपको यहां पे 3 अगर रूट्स पता हो, ठीक है, मतलब 3 में से 2 रूट पता है, तीसरा रूट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा देख सकते हो, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर लो। भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको सम ऑफ रूट्स पता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पता है, या फिर आप कहें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, वो भी पता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है आपका, -3 है। ठीक है, आपने कहा कि 2 जीरो आपके -√2, और मतलब ये निकाल सकते हो ना, -x² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट, है ना, -3 है। 2 जीरोस आपके दिए हैं, मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, तो गामा आपका कितना होगा, ये दोनों कट गए, गामा आपका आ गया -3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, यहां पे क्या बोला जा रहा है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, इसको हमने gx से डिवाइड किया, तो कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास ऐसे ऐसे आ गए, तो gx निकालिए। ठीक है, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को हमने क्या किया है, gx से डिवाइड किया है, तो कोशेंट वाज x - 2, तो x - 2 इंटू डिवाइजर आपका gx और प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, -2x प्लस 4। आपको ये gx निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले -2x प्लस 4 को हम इधर भेज दें। ठीक है, तो x³ - 3x² प्लस x, और यहां से 2x और आ जाएगा, 3x हो गया, 2 यहां से -4 इधर से चला जाएगा, -2 हो गया, इज इक्वल टू x - 2 gx। ठीक है ना। अगर हम x - 2 8 और -2 6 और 6 8 -2 6 और 6 12, हाँ ठीक है, तो x - 2 से इसको डिवाइड कर लें, gx आपको मिल जाएगा। तो gx की वैल्यू कितनी होगी, x³ - 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2, यही होगी ना, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो x - 2 से आपने इसको डिवाइड किया, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, x² टाइम्स ये x³ आएगा -2x², डिफरेंस लिया, माइनस यहां पे प्लस यहां पे, -x² हो गया प्लस 3x, तो x और ये -x, तो -x² प्लस 2x, फिर से डिफरेंस लिया, x - 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, x² - x प्लस 1, यही आपका आंसर होना चाहिए gx के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 आपको क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो बिल्कुल उसी तरीके से सम ऑफ रूट्स -y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y² का कोफिशिएंट। ठीक है, और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 5/2 हो जाएगा। अब दोनों का सम करना था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर a - b, a and a plus b, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालने पड़ेंगे, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक,
जीरो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो x की जगह 1 आप देखो पुट करते हो तो ये वैल्यू 0 के बराबर आती है। इसका मतलब एक तो 1 ही है, मतलब इसका एक फैक्टर जो है आपका x माइनस 1 तो होगा ही होगा, कह सकता हूं। ठीक है, बाकी निकालने के लिए क्या करें, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर टाइम जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, डिफरेंस यहां पे प्लस, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, इसको डिवाइड किया माइनस 2x टाइम्स, ये कट गया माइनस x प्लस 1 तो माइनस 1। ठीक है, तो आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x माइनस 1 के अलावा मतलब इसके आपके दो फैक्टर्स निकल करके आए, एक फैक्टर x माइनस 1 है और दूसरा क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो हमें करना क्या था आगे, a माइनस बी, ए और a प्लस बी हैं इसके रूट्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके पास क्या आते हैं, ठीक है, इसके रूट्स क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही आते हैं। एक तो भाई जीरो तुम्हारा कौन है, 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, बाकी यहां से जो आना है आएगा। तो कितना आएगा, b की जगह माइनस 2 रख दो और c की जगह माइनस 1, a की जगह प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, तो a की जगह 1, b की जगह माइनस 2 और c की जगह माइनस 1। तो b की जगह माइनस 2 रखा तो 2 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 है ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 2, लिख सकता हूं ये। ठीक है, तो a आपका 1 हो गया और b क्या हो गया भाई, तीनों जीरोस क्या निकल करके आए आपके, एक आया है 1 माइनस रूट 2, एक आया है 1 और एक आया है 1 प्लस रूट 2, तो a और b आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, रूट 2 के बराबर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा आपके जीरोस हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के, और हमें अल्फा रेज टू पावर माइनस 1 प्लस बीटा रेज टू पावर माइनस 1 और गामा रेज टू पावर माइनस 1, तो आपका ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा यही है ना। तो अब आप इसका अगर एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा। आपको ये भी बताया था पेयर वाइज, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, प्लस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x क्यूब का कोफिशिएंट, यही होता था क्यूबिक के लिए। तो यहां पे x का कोफिशिएंट है आपका -5 और x क्यूब का कोफिशिएंट है 6, तो ये आपका पहले तो न्यूमरेटर का जुगाड़ हो गया। और नीचे आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23 में देखिए x प्लस 1 आपका फैक्टर है, a की वैल्यू निकालनी है, तो आप x को -1 पुट कर दीजिए। तो -1 आप पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3a, ठीक है, प्लस 3a माइनस 7, तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही था ना, x इक्वल टू -1 रखने पे वैल्यू 0 आ जाए, तो a की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ गई। ठीक है, तो a ऑप्शन आपका करेक्ट है। 24th में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब आपको कैलकुलेट करना है, तो आइए यहां कर लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा आइडेंटिटी थी -3 अल्फा बीटा गामा कर देते थे, तो हमारे पास ये आ जाता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इनटू मैं नीचे लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, यही आता था। ठीक है, इसी को यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये वैल्यू निकालनी है,
तो ये वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 अल्फा बीटा गामा को हम राइट साइड भेज दें। ठीक है, तो मैं इसको राइट साइड मतलब यहां पे प्लस कर देता हूं 3 अल्फा बीटा गामा, है ना, कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ये प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, 5 के बराबर, राइट। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, तो वो भी 1 हो गया, क्योंकि -1 लिखा था कांस्टेंट टर्म, हमें एक माइनस पहले से भी लगाना है, तो ये आपका 1 हो गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, 6 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर आप ये निकाल लें तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू 6 के बराबर थी, तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकल करके आ गया 13। तो आपका अगर इस पूरे की कैलकुलेशन करी जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 5, ठीक है, ये आपका निकल रहा है 13। माइनस करना है आपको अल्फा बीटा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, तो 13 माइनस ये कितना था 6 और प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा विच इज 1, तो 5 इंटू 7 35 प्लस 3 38, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कह रहा है कि इसके वन ऑफ द जीरोस इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको भी। तो देखिए 25 में कहा गया कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। चलिए तो सबसे पहले आपका देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, वो आपका -a है, ठीक। और आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करें, ठीक है, पेयर वाइज, तो वो b है, और अल्फा बीटा गामा की बात करें तो -c है। एक रूट इसका -1 गिवन है, मान लिया मैंने गामा आपका -1, क्या बोला मैंने, गामा -1, तो अल्फा बीटा आपका कितना हो जाएगा, c के बराबर। गामा को -1 रख दिया तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, यहां से -a और +1, ठीक है। हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना था ना, ठीक। चलिए सी भी हम लिख सकते थे ऑप्शन, है ना, अल्फा इंटू बीटा आपका सी के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उसने दिया नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ और तरीके से देखते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका, आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, -1 चूंकि इसका एक रूट है ना, तो -1 रूट है, इसका मतलब -1 जब आप रखेंगे तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो -1 प्लस a, है ना, भाई f ऑफ -1 आपका यही होगा, x की जगह -1 रखते हैं तो -b प्लस c, ये आपका 0 होना चाहिए, तो आपका आ गया कि a प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस b। अब आपको c लिखना था, c आप लिख नहीं सकते, तो c अब क्या लिखेंगे आप, c इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस b, तो c की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1 माइनस a प्लस b है, मतलब ऑप्शन c के साथ आप यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, इसको यूज कर लेते आप, इसको अगर यूज करते, अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, तो आप अल्फा इंटू बीटा एज इट इज रहने दीजिए, प्लस यहां से इन दोनों में देख सकते हो आप गामा आपका कॉमन है और बाकी बचता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, है ना, गामा तो आपका -1 था ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख दो 1 माइनस a इज इक्वल टू b, तो अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे a माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 1 माइनस a प्लस b, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, तो आई गेस कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी,
और एक क्वेश्चन जो था वो मैक्सिमम वगैरह की बात थी, मिनिमम वैल्यू सॉरी, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आपके इजीली करे जा सकते थे। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू ऑल।